स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐश्वर्या मोटिवेशन में। तो आज की छोटी सी कहानी दो बौद्ध भिक्षुओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक छोटा सा कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़े ध्यानी थे। जब भी वो ध्यान करने बैठते तो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बौद्ध भिक्षु के पास एक अनोखी शक्ति थी कि ध्यान की अवस्था में वे भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु को बहुत चिंता हुई और फिर उन्होंने उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं अगले 7 दिनों के लिए तुम्हें छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों में अपने घर पर रहकर आ सकते हो। युवा शिष्य ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने खुशी से कहा कि मेरा तो कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। इस पर गुरु ने कहा, ठीक है तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन 8वें दिन शाम तक तुम यहाँ पर लौट आना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं 8वें दिन जरूर पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आश्रम का कोई भी काम हो तो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं आकर के तुरंत उसे पूरा कर दूंगा। उसके बाद वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर के वहाँ से चल दिया अपने घर की तरफ। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था जहाँ लाखों चींटियाँ थी। उसमें से कुछ चींटियाँ लगातार अपने घर के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी। जैसे कुछ चींटियाँ एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। ये सब देख करके शिष्य को बहुत आनंद आ रहा था। वह कुछ देर खड़ा होकर वैसे ही उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया और उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसे एहसास हुआ कि नदी में उठने वाली लहरें चींटियों के हिल तक पहुंच सकती है और उसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। ये सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बहुत ही अनोखे तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। और इसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया और घर पर जाने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसको पता ही नहीं चला। 8वें दिन शिष्य को याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने वापस आश्रम लौटने का आदेश दिया था और उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारियां कर ली और सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। वहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है और अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। और वह बहुत दुखी थे कि शिष्य को आखिरी बार आशीर्वाद भी न दे पाए, यहाँ तक कि उसे देख भी न पाए। वह ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वे चौंक गए। अरे यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वे इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उनका शिष्य जिंदा कैसे हो सकता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है वह मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को बता दी। कहानी सुनते ही गुरु को ये समझने में देर न लगी कि उनके शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म के परिणाम हेतु एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन मिला। कहानी सुनने के बाद और समझने के बाद गुरु के मुंह से
आखिर ये निकल ही गया कि कर्मा लौट कर आता है। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम में रहने लगा और कामों में लग गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। जरूरी नहीं है कि इस कहानी की तरह हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देगी। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौट कर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास लौट कर आते हैं। तो इसलिए आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। अगर कोई अपने जीवन में परेशान निराश हो गया है तो उसको मोटिवेट करते रहिए। आपका अच्छा कर्म आपके पास लौट कर जरूर आएगा। एक बार अच्छा कर्म करके देखिए, सुख की अनुभूति जरूर होगी। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और सुनते रहिए ऐश्वर्या मोटिवेशन। धन्यवाद।